नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पिछले सप्ताह एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी। इस सप्ताह के सोमवार की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन अब दुनिया को उसका नया किंग मिल गया है। स्टॉक मार्केट को नया किंग मिल गया है एनवीडिया के रूप में, जिसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन 3.34 ट्रिलियन डॉलर के साथ माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ गया है। दोस्तों, अगर जो हम माइक्रोसॉफ्ट के टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो अभी ये स्टैंड कर रहा है 3.32 ट्रिलियन डॉलर पे। अगर जो एप्पल की बात करें तो ये स्टैंड कर रहा है 3.0 ट्रिलियन डॉलर के साथ, लेकिन एनवीडिया की बात करें तो ये 3.34 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी बन गई है। और ये किसी एक अंडरडॉग स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि आपको बता दें, अगर जो हम एप्पल का एग्जाम्पल ले तो एप्पल 2018 में पहली दफ़ा मार्केट वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क रीच किया था और पिछले साल जाकर इन्होंने 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मार्क रीच किया। और ऐसा ही कुछ स्टोरी है माइक्रोसॉफ्ट का, यानी कि उनको टोटल 5 साल लग गए 1 ट्रिलियन डॉलर से 3 ट्रिलियन डॉलर तक जाने के लिए। लेकिन एनवीडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। एनवीडिया का जो ग्रोथ है, एनवीडिया का चाहे प्रॉफिट ग्रोथ ले लीजिए, रेवेन्यू में ग्रोथ ले लीजिए, सेल्स में ग्रोथ ले लीजिए, ये स्पेक्टेकुलर है, ये एक मेट्रियोरिक ग्रोथ है दोस्तों। अगर जो हम बात करें एनवीडिया की टोटल वैल्यूएशन का तो पिछले 2 साल पहले ये महज 400 बिलियन डॉलर का था। अगर जो हम लास्ट ईयर की बात करें तो 1 ट्रिलियन डॉलर का था और अब जाकर 3.34 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। तो आखिरकार इनका हिस्ट्री कैसा रहा है, आखिरकार कैसे एक नई कंपनी टेक वर्ल्ड में अगर जो बात करें तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ये सब का ही नाम आता है दोस्तों। लेकिन एक न्यू कमर कंपनी जो कि 1999 में ही इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, यानी कि स्टॉक मार्केट पे ये पब्लिक गए थे और महज पिछले 25 सालों के अंदर अंदर ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अगर जो हम फाउंडेशन की बात करें एनवीडिया का तो ये 1993 में हुआ था। तो अब देख सकते हैं कि कितना नया कमर कंपनी है जो कि इतने कम टाइम में इतना कह लीजिए कि स्पेक्टेकुलर ग्रोथ लेकर आया है। अगर जो हम एनवीडिया की बात करें तो आखिरकार ये प्रोडक्ट के रूप में बनाता क्या है, तो आज जो भी आप देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वर्ल्ड को टेक ओवर कर रहा है और इसका जो चार्ज है वो लीड किया जा रहा है एनवीडिया के द्वारा। जो भी चिप मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका 80% हिस्सा पूरी दुनिया में किसके पास अकेले है दोस्तों, तो वो है इनके पास, एनवीडिया के पास यहाँ पे। अगर जो हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एप्पल की बात करें, चाहे स्पेसएक्स के ले लीजिए, ये तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं ये अपने डेटा सेंटर के लिए, अपने चिप के लिए किन पर निर्भर है पूरी तरह से, तो एनवीडिया के ऊपर है। और आपने जाना होगा कि 2022 के एंड में जब ओपन एआई नाम की कंपनी के द्वारा चैट जीपीटी को लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे भी जो एआई सिस्टम था वो डेवलप किया गया था एनवीडिया के द्वारा। एनवीडिया पहले चिप मैन्युफैक्चर करती थी वीडियो गेम के लिए और ये दशकों तक ऐसा ये करते रहे, करीब 1 दशक तक, लेकिन आगे चलकर ये जीपीयू बनाने लगे और ये जीपीयू एक आधार बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम को लेकर। जीपीयू क्या होता है, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, जो कि एक काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये तमाम एआई सिस्टम्स को लेकर। तो इनका हम जानेंगे, इनका हिस्ट्री कैसा रहा है, ये तमाम बात की जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे फिलहाल ये भी देख सकते हो, एनवीडिया पासेस माइक्रोसॉफ्ट इन मार्केट कैपिटलाइजेशन टू बिकम मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी, है ना, कि जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अगर जो हम न्यूयॉर्क स्थित नैस्डैक की बात करें जो कि यहाँ पे अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर अब ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट को उसका नया किंग अब मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जो हम दुनिया की टॉप 10 मोर वैल्यूएबल कंपनी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि पहला रैंक किनके द्वारा हासिल किया गया, तो एनवीडिया के द्वारा। दूसरे पायदान पे आ गया है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि कई सालों तक यहाँ पे पहले दूसरे पायदान पे होते रही। तीसरा नाम से तो आप रूबरू होंगे ही, जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है एप्पल। उसके बाद आता है गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, फिर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको, फिर आता है मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक का पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म, फिर आता है TSMC जो कि कह लीजिए कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती है, ये एक ताइवान की कंपनी है। फिर आता है
वर्कसाइट हाथवे, जो कि यहाँ पे इनके जो मालिक है, जिनको इनके जो सीईओ है वो वारेन बफे है, जो कि स्टॉक मार्केट के एक मेंटोर के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद 10वें पायदान पे है एली लिली। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि एनवीडिया इस लिस्ट में सबसे टॉप पर पहुंच चुका है। अगर जो हम पिछले सप्ताह की बात करें तो एप्पल पहले पायदान पे आता था। इस सप्ताह के सोमवार की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट पायदान पे चला गया था। लेकिन एनवीडिया का शेयर के अंदर 3% का जब ट्यूसडे के अंदर ग्रोथ रिपोर्ट किया गया, उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसके फाइनेंशियल देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और साथ में क्वार्टरली बेसिस पे, ये कैसा रहा है, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहा है, इस पे आप एक नज़र डालिएगा। अगर जो हम रेवेन्यू की बात करें अप्रैल 2024 में तो ये करीब करीब 2.6 करोड़, इसका मतलब हो गया लगभग 3000 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अगर जो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो स्पेक्टेकुलर 262% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। अगर जो हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर करीब 101% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट इनकम की बात की जाए तो ये तो सबसे ज़्यादा है, 628% से इनका ग्रोथ हुआ है, जो कि इतिहास में इतना तेज गति से इतने कम समय के अंदर किसी और कंपनी का जो फाइनेंशियल है इतना बढ़िया हुआ है दोस्तों। तो आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो पाया? एक कंपनी जो कि 1999 में ही महज यहाँ पे उनका पहला आईपीओ यहाँ पे निकल कर आया था। आप बाकायदा देख सकते हो। अगर जो हम फिलहाल बात करें कि ये जो एनवीडिया है इसका स्टॉक मार्केट पे एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, तो आप देख सकते हो $138 है ना। $1 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे है ना गूगल से कि कितना रुपीस के बराबर है। ये 85-90 के बीच में भी ऊपर नीचे जाते रहता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था दोस्तों। अभी तो आपने देखा कि $138 यहाँ पे है $, लेकिन आप गौर कीजिएगा आज से महज 4 साल पहले है ना 2020 की बात करते हैं, कोविड एरा की बात करते हैं, इसका एक शेयर का जो प्राइस था वो महज $13 था। यानी कि आप कह सकते हो कि महज 1% था यहाँ पे है ना। तो देख सकते हो कि कितना फास्ट गति से पिछले 4 सालों के अंदर अंदर इनका शेयर प्राइस किस तरीके से बढ़ा है, क्योंकि ये जो चिप मैन्युफैक्चर करते हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का चिप मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसका यूज माइक्रोसॉफ्ट भी करता है, गूगल भी करता है, अल्फ़ाबेट भी करता है। अल्फ़ाबेट तो गूगल का ही हुआ और साथ में यहाँ पे मेटा भी करता है दोस्तों, है ना। तो आपने जाना इनका रेवेन्यू ग्रोथ करीब 262% का, इनका नेट इनकम का ग्रोथ 628% का, नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ अगर जो बात की जाए तो 101% का रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि इनका हिस्ट्री कैसे रहा है, कब इसको फाउंड किया गया था वगैरह, इसको लेकर यहाँ पे है ना। लेकिन आपने ये जो सबसे पहला पिक्चर आपने देखा है ना, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान सकते हो। ये है एनवीडिया के सीईओ और साथ में फाउंडर भी ले सकते हो, जेनसेन हुआंग। जितना आज पॉप वर्ल्ड में टेलर स्विफ्ट का नाम है, उतना ही नाम आज टेक के वर्ल्ड में जेनसेन हुआंग का हो चुका है। ये टेक वर्ल्ड के एक तरीके से कह लीजिए कि मोस्ट पॉपुलर पर्सन बन चुके हैं फिलहाल धरती के ऊपर यहाँ पे है ना। क्योंकि जब एक एआई जो है ना, आज के दौर में तो एआई पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करके रखा है। हर चारों तरफ यही चर्चा हो रहा है कि आपकी और हमारी जॉब चली जाएगी इस एआई के आने की वजह से। लेकिन एक समय पर जब कह लीजिए कि एआई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, इसमें लोग पैसे लगाने से डर रहे थे, उस वक्त एक बड़ा बेट खेला जाता है किनके द्वारा, जेनसेन हुआंग के द्वारा। ये बिल्कुल कस्टम से हटकर, ये बिल्कुल लीक से हटकर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और वीडियो गेम के लिए ये पहली दफ़ा चिप मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। और ये कई सालों तक यही करते रहे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने अपना ट्रैक को बदल लिया और उनके बाद ये कह लीजिए कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यहाँ पे हार्डवेयर होता है उसको डेवलप करने लगे ये। और साथ में यहाँ पे जो जीपीयू आपको बताया गया है ना, जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको ये मैन्युफैक्चर करने लगे, सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने लगे। इसके बाद कह लीजिए कि इनका जो प्रोडक्ट था उसका जो कह लीजिए एक तरीके से डिमांड था वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और इसी का नतीजा ये हुआ कि आज ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाने में सक्सेसफुल हो पाया। आप देख सकते हो एनवीडिया कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। इसका अगर जो हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कैलिफोर्निया, जो कि दुनिया की सिलिकॉन वैली कही जाती है, वहाँ के सैंता कैरला में है। लेकिन ये इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि जो इनका फाइनेंशियल या फिर कह लीजिए कि इनके कंपनी का रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा, अमेरिका के किस स्टेट से है, तो ये है डेलावेयर है ना। तो कंपनी लिस्टेड किस स्टेट में है अमेरिका के, तो डेलावेयर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बेस्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया के सैंता कैरला में है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और साथ में फैबलेस कंपनी है, जो कि डिज़ाइन और सप्लाई क्या करती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और साथ में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
किसके लिए दोस्तों? तो डेटा साइंस और साथ में हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज सिस्टम ऑन ए चिप यूनिट, है ना, जिसको हम SoCs शॉर्ट में कहते हैं, फॉर द मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ऑटोमोटिव मार्केट। तो आप देख सकते हो कि ये क्या क्या सेल करते हैं। API सेल करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, GPU ये सेल करते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, साथ में SoCs जिसको हम सिस्टम ऑन अ चिप यूनिट कहते हैं, जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, उसको ये सेल करते हैं। और साथ में आप देख सकते हो एनवीडिया इज ऑल्सो डोमिनेंट सप्लायर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो AI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसको ये भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ में सेल करते हैं। और जो पूरा ओपन AI का जो अस्तित्व है वो किस पर खड़ा है? तो एनवीडिया के इसी AI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चिप के ऊपर दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट भी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है ओपन AI के अंदर, और ओपन AI का जो पूरा सिस्टम है वो किन से चल रहा है? तो एनवीडिया से चल रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा कि एनवीडिया का जो मांग है वो सारी कंपनी को अभी जरूरत है, इसीलिए इसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अगर जो हम यहाँ पे एक बार नजर डालें तो आप देख सकते हो कि कंपनी टाइप कैसा है, तो पब्लिक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे ये कब लिस्ट हो गया था? 1999 में। लेकिन अगर जो हम शुरुआत की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। यहाँ पे अगर जो हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी कंपनी है, सेमीकंडक्टर के अंदर काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPU हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और साथ में वीडियो गेम हुआ। इनका अगर जो हम शुरुआत की बात करें तो ये वीडियो गेम के जो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड होते हैं और साथ में जो एक तरीके से कह लीजिए कि AI चिप होता है उसको ये डेवलप करने से शुरू हुए थे। अगर जो फाउंडेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो 5 अप्रैल 1993 को यहाँ पे कैलिफोर्निया में इसको फाउंड किया गया था। अगर जो हम फाउंडर की बात करें, और जो अभी CEO है वो जेनसेन हुआंग है, इनके साथ क्रिस मैलोक्सी भी है, कर्टिस प्रायम भी है। अगर जो हम हेडक्वार्टर की बात करें तो अमेरिका जो सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला कैलिफोर्निया के सेंटा कार्ला के अंदर है। एरिया सर्व्ड, ये अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं? तो वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। अगर जो की पीपल की बात करें यानी कि प्रेसिडेंट और CEO, तो ये भी कौन है? जेनसेन हुआंग है। और अगर जो चीफ साइंटिस्ट की बात करें तो ये बिल डैली है। ये किस तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो? तो आप देख सकते हो GPU तो बनाते ही है, CPU भी बनाते हैं, चिपसेट बनाते हैं, ड्राइवर बनाते हैं, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर बनाते हैं, टैबलेट कंप्यूटर बनाते हैं, टीवी एसेसरीज बनाते हैं, GPU चिप बनाते हैं लैपटॉप के लिए, और साथ में डेटा सेंटर में जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके लिए भी यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि कई सारे यहाँ पे एरिया के अंदर ये अपना कह लीजिए कि मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। इसी का नतीजा हुआ पाया यहाँ पे कि अब दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। अगर जो हम 1999 से, है ना, 1999 से 2024 तक की बात करें कि इनके कंपनी में कितना का ग्रोथ हुआ है, तो ये जानकर आप चौंक जाओगे। आप देख सकते हो 5,91,078% का ग्रोथ हुआ है दोस्तों। अगर जो आपने 10,000 रुपया लगाया हुआ होता एनवीडिया के IPO में, जब पहली दफ़ा यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे इसको लिस्ट किया गया था यहाँ पे, तब आप सोच सकते हो कि आपका वो 10,000 आज के टाइम पे कितना हो चुका होता। आपका जो वो इन्वेस्टमेंट है वो इतना परसेंट से करीब करीब 5 लाख % से बढ़ गया होता दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो एनवीडिया इतना % रैली टू मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक केम इन वेब। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट एनवीडिया की वजह से आज हिल चुका है, क्योंकि एक नई कंपनी आकर इतनी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश कंपनी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी कंपनी को यहाँ पे पीछे छोड़कर स्टॉक मार्केट का नया किंग बन चुका है यहाँ पे। तो जो कि अपने आप में यहाँ पे हिस्टोरिक है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो कि साल था 1999, जैसा कि आपको पता होगा स्टीव जॉब्स को उनके ही द्वारा बनाई गई कंपनी एप्पल से फायर कर दिया गया था। उसके बाद वो अपने नए आइडिया, है ना, साथ में इनोवेटिव आइडिया के साथ उन्होंने एक तरीके का कह लीजिए कि नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया। उसके बाद वो किसको सेल कर देते हैं? एप्पल को। और इस प्रकार वो दोबारा से एंटर कर जाते हैं कहाँ पे? एप्पल में। और एप्पल को आज कह लीजिए कि वो दुनिया का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बना चुके हैं। ऑल्दो इनका देहांत 2011 में पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हो गया था, लेकिन आज भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में स्टीव जॉब्स का नाम सबसे अव्वल नंबर पे रखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि साल था 1999 जब स्टीव जॉब्स ने कह लीजिए कि रिटर्न होकर आए थे कहाँ पे? एप्पल के अंदर, यानी कि दोबारा से एप्पल को ग्रो करने के लिए आए थे। और उसी वक्त जो इंटेल था दोस्तों वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक डोमिनेंट फोर्स बन चुका था। उसके बाद आप देख सकते हो एंड लिटिल नोन चिप मेकर नेम्ड एनवीडिया। उस वक्त एनवीडिया का नाम एक छोटी कंपनी के रूप में हुआ करता था। 1999 की बात कर रहा हूँ। 1999 में जब एनवीडिया का IPO आया था, पहली बार ये कंपनी पब्लिक हुई थी, यानी कि स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई थी, है ना।
तो उस वक्त ये वीडियो गेम के लिए चिप तो बनाती थी, लेकिन इसका नाम बहुत कम था, इसको लोग जानते बिल्कुल नहीं थे। मेड इट्स डेब्यू ऑन द नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, है ना, जो कि न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज। अगर जो हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर भी 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE कहलाता है, और एक NSE कहलाता है। वैसे अमेरिकन पे, है ना, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो BSE के अंदर सेंसेक्स 50 की बात होता है, या फिर जो NSE का आपने नाम जाना यहाँ पे उसमें निफ्टी 50 की बात होता है। ठीक उसी तरीके से जो नैस्डैक का स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर S&P यानी कि टॉप 500 कंपनी के लिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि महज 3 सालों के अंदर अंदर ही ये S&P 500 यानी कि टॉप 500 कंपनी के अंदर अपना स्थान बना लेते हैं, रिप्लेसिंग द डिस्ग्रेस वर्ल्ड ट्रेडिंग कॉन्ग्लोमरेट एनरॉन, है ना। एनरॉन जो यहाँ पे कंपनी थी जो कि S&P 500 की लिस्ट में आती थी, इसको ये बाहर कर 500 के अंदर अपना यहाँ पे लिस्ट में ये आ जाते हैं। उसके बाद तो ये रुकने का बिल्कुल नाम नहीं लेते दोस्तों, आप देख सकते हो। उसके बाद, है ना, आज कितना % का ग्रोथ हो चुका है ना। तो ये काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक तरीके से कटिंग एज चिप मैन्युफैक्चर करने के रूप में इनका जो नाम बड़ा हुआ है यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम बात करें, है ना, एक तरीके से आज जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में जो भी कुछ काम किया जा रहा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, अपने जेमिनी वगैरह का नाम सुना होगा यहाँ पे, सब में वो किसका चिप को यूज कर रहे हैं, तो ये एनवीडिया का ही आप चिप यूज करते हुए नजर आएंगे आपको, है ना। तो आपने जाना ये एनवीडिया के बारे में कि कैसे कंपनी इतने कम टाइम में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, और ये सारा का सारा क्रेडिट दिया जाता है इनके CEO जेनसन हुआंग को, जो कि टेलर स्विफ्ट टेक के वर्ल्ड में जाने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका भी एक तरीके से कह लीजिए कि ओहदा उतना ही ऊंचा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितना टेलर स्विफ्ट आज पॉपुलर है। तो कैसा लगा आपको एनवीडिया के बारे में जानकर और इसका हिस्टोरिक ग्रोथ जानकर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन, बाय बाय।